मोबाइल का नेट शेयर किया होगा ना आपने। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है ना, लास्ट टाइम हम दो ऑपरेशन कर चुके थे ना, एक क्रिएट का मीन इंसर्ट, और दूसरा डिस्प्ले वाला। ठीक है, ये दो हम काम कर चुके थे। जैसे हमने लास्ट टाइम ये वाला काम किया था, देखें उसमें हमने स्टैक नेविगेशन को भी इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, और देखिए जैसे अब ये दो बटन्स मैंने ऐड किए हुए हैं, और जब इस पे क्लिक करता हूँ तो वो दूसरे पेज पे नेविगेट कर रहा है, तो हमें यूजिंग स्टैक नेविगेशन हमने किया है। तो ये जो रिकॉर्ड है ये असल में डेटाबेस से आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट भी किया था। ये इस तरीके से रिकॉर्ड को हमने इंसर्ट किया था। ठीक है, और नया रिकॉर्ड हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। ये लास्ट टाइम हमने दो काम किए थे। आज की जो क्लास है बेसिकली, उसमें ये काम मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा, लेकिन थोड़ी सी स्टाइलिंग भी लगाऊंगा। यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे ये मैंने क्लास से पहले implement किया है कि अगर मैं इसकी इसको बैक बटन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखें ऐड ऐड न्यू रिकॉर्ड। ये आई थिंक विजिबल नहीं है। अब उसमें विजिबल होगा आप लोगों को। तो विजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये देखें, ये फॉर्म है, और इससे अगर बॉर्डर ज्यादा कर दे तो ये नजर आएगा आपको ना। ठीक है, तो ये काम सबसे पहले हम ये करते हैं कि रिकॉर्ड को अगेन शो करवाते हैं, फिर फिर डिस्प्ले करवाता हूँ, फिर उसके बाद डिलीट वाला ऑपरेशन सिंपल है। अ, ठीक है, देखिए जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा डिलीट, तो ये कोड भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और एक्सप्लेन भी कर दूंगा साथ साथ। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये डिलीट हो रहा है। अगर मैंने अपडेट करना है, तो जैसे आप देखें, अब इसी तरह का मैं फॉर्म बनाने की कोशिश करता हूँ। मे भी टाइम थोड़ा है तो मैं कोशिश करूंगा कॉपी पेस्ट कर लूँ, वाला जो कोड पहले वाला है ना, वो वाला ऐड वाला अपडेट वाला, वो थोड़ा सा मैं उसको कॉपी कर लूँ, ऐड वाला और डिस्प्ले वाला। ठीक है, बाकी एडिट वाला मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इस पे देखें, अगर मैंने अपडेट करना है तो यहाँ पे देखें 888 है, तो मैं यहाँ पे 88 की जगह मैं यहाँ पे 7 ये कर देता हूँ। 7 एडिट की। अच्छा, ये आई थिंक ठीक है। मतलब मैं ये टाइप है, इसको मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पे 88 कर देता हूँ। ठीक है, टाइप 88 कर देता हूँ, यहाँ पे सेव है आई थिंक इसकी जगह। ये देखें, यहाँ पे आई थिंक वो टाइप आ रहा था ना, तो 88 हो गया, तो ये रिकॉर्ड अपडेट भी हो गया। अब मैसेजिंग भी कर सकते हैं। जैसे ही आपने अपडेट किया, ये क्लोज हो रहा है ना, ये इसको कहते हैं मॉडल। ये जो है ना, इसके अंदर ये नेटिव के अंदर अवेलेबल है। वेबसाइट्स में उसको लाइट बॉक्स कहते हैं ना, आपके ऊपर एक ब्राउजर के ऊपर एक और स्क्रीन आ जाती है बॉक्स, तो इस तरह का कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये करते हैं कि सबसे पहले जो है ना, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है उसको हम करते हैं, या इस तरह से करते हैं कि पहले वाले को यूटिलाइज कर लें। आई थिंक नया प्रोजेक्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी, इसमें सारे स्टेप भी रिपीट हो जाएंगे। तो एन ये लास्ट वाली ऑप्शन, और यहाँ पे लिख दें कंप्लीट ऑपरेशंस। सबसे पहले देखें इसमें, उसमें हमने फायर बेस पे जाना होगा, तो फायर बेस वाला दोबारा से अगेन मैं देखता हूँ कि यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, एक प्रोजेक्ट आई थिंक और बना सकता हूँ प्रोजेक्ट में, तो ये स्टेप भी थोड़े से रिपीट हो जाएंगे। मैंने जो आप लोगों को लैब टास्क दिया हुआ था, वो उसमें से तकरीबन 23 स्टूडेंट्स ने सबमिट करवाया था, लेकिन इसीलिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ कि बाकी स्टूडेंट्स भी समझ लें, लेकिन बाकी स्टूडेंट आज भी नहीं आए हुए। तो यहाँ पे मैं अगेन एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, प्रोजेक्ट, और यहाँ पे
ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। और यहाँ पे इसको आप टर्न ऑफ कर दे जेमिनाई को, कंटिन्यू। और फिर अगेन इस गूगल एनालिटिक्स को भी इसको भी आपको कर दें। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा था कि आपके जो कोर्स है ना उसमें एक ही यहाँ पे अगर देखें, फायरबेस का एक ही लेक्चर है 27। और इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को फिर सारी चीजें फ्लड ऑपरेशन सारी चीजें सारे ऑपरेशन करवा रहा हूँ, ठीक है, पूरी भी है। तो हमारे आज की दो क्लास, ठीक है, एक क्लास में दो क्लास, ठीक है। तो आज की क्लास में भी मैं चीजें करवा रहा हूँ, क्या नहीं होगा फिर कंफ्यूजन हो सकता है। तो कल जो की क्लास होगी ना उसमें हम एपीआई डिस्कस करेंगे। एपीआई जैसे वो इससे इससे पहले वाला लेक्चर एपीआई क्या है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है, फिर ये रिडक्स को हम देखेंगे, ठीक है, एक्सप्लिकेशन। अच्छा, एक प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपने डेटाबेस क्रिएट करना है, ऐप को ऐड कर लें। ये आप जो है वेब ऐप करनी है, अगर एंड्रॉयड आप सिलेक्ट करेंगे तो इसमें थोड़ी सी सेटिंग्स आपको मजीद करनी पड़ेंगी। वो सेटिंग जो है फिर आपको जो है ना वो थोड़ी सी स्लाइटली डिफिकल्ट है, इससे आप इजीली जो वेब जो है वो इजीली है, इसलिए मैं वेब पे करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी ऐप का नाम दे दें। अच्छा, ये देखें, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ये इसके बाद फायरबेस की इंस्टॉलेशन करनी है, फायरबेस के बाद वो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। अच्छा देखिए, लास्ट टाइम हमने दो स्क्रीन ऐड की थी, वो वाला कोड मैं यहीं पे एज इट इज कर लेता हूँ। कोशिश करता हूँ, फोल्डर देखता हूँ कॉपी होता है कि नहीं। कंट्रोल C, और यहाँ पे कंट्रोल V। तो ये दो ऐड, होम और लिस्ट, ये तीनों आ चुके हैं। तो बाकी जो है इसमें हमें यहाँ भी फायरबेस की इंस्टॉलेशन करनी है। अ, तो एक नया टर्मिनल भी आप ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे न्यू टर्मिनल। इसमें आप npm ये इंस्टॉल कर लें। और नेविगेशन भी चाहिए, तो उसके लिए मैं अलग से, चलिए अवेलेबल है, में देखते हैं कि वो npm वेब हो रही, इसमें एक और टर्मिनल ऐड कर लेते हैं जिसमें रिएक्ट नेट जो स्टैक नेविगेशन है, क्योंकि वो भी इंस्टॉल करनी पड़ती है, नेटिव नेविगेशन। तो ये मैंने देखे तीन टर्मिनल्स खोल लिए, तो तीनों टर्मिनल में वो इंस्टॉलेशन हो रही है, पैरेलल हो रही है। तो ये हमें चाहिए। इसके अलावा देखिए, ऐप डॉट जेएस है, ऐप डॉट जेएस में भी आई थिंक कोड को रिप्लेस कर दें, ज़्यादा ये होगा कि हमारा जो टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा।
अच्छा, यहाँ पे आपने फायरबेस की इंस्टॉलेशन करने के बाद जो है ना, ये फायरबेस की इंस्टॉलेशन हो जाएगी। आपने ये कोड कॉपी करना है। उसके बाद आपने ना टेबल बनाना है ना, तो यहाँ पे आपने आना है रियल टाइम डेटाबेस पे। क्रिएट। ये देखें, ये लॉक मोड है। लास्ट टाइम वो आपको बताया था ना कि ये मैं इसकी वजह से एरर आ रहा था ना, तो मैं वो रीड कर सकता हूँ अगर ये दोनों फाल्स हो, ना ही मैं अपडेट कर सकता हूँ। तो इसको ना आपने चेंज करना होता है। जी। हाँ, लॉक मोड में मैंने वो उसको दोनों को, अभी भी लॉक मोड में ही हूँ, लेकिन जो है ना उस टाइम जो है वो, ये असल में लॉक मोड में जब होते हैं ना, यहाँ पे आपने इसको ट्रू ट्रू करना होता है, या वो इसमें मल्टीपल सेटिंग्स हैं यहाँ पे। और ये पब्लिश के बटन पे भी प्रेस करेंगे, इस पे करने से कुछ नहीं होगा, आपने पब्लिश के बटन पे भी। अब मैं यहाँ पे ना एक बुक के नाम से जो है ना वो एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। आपने यहाँ पे क्लिक करना होगा, उसके अलावा यहाँ पे बुक्स, और फिर आपने इसके आगे ये प्लस पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो ये जीरो एक्चुअली इसका रिकॉर्ड को शो करता है। ये बाय डिफॉल्ट जब हम वहां से एंटर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट खुद से वो फाइल खुद से क्रिएट कर लेता है ना। ये यूनिक आईडी होता है। उसके अलावा इसके बाद हमने इस अब ये जो जीरो है, जीरो नोट जो हमने ऐड की है, इसके प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आईडी, और आईडी आप दे दें 1। और फिर आप अगेन यहाँ नेम, अगेन आप ये प्राइस, आई थिंक ये तीन जो है सफिशिएंट है। और फिर जो है आपने इस पे क्लिक करना है, तो ये एक रिकॉर्ड एक बुक में ऐड हो चुका होगा। ठीक है, तो अभी जो है ना मैं चेक करता हूँ कि ये जो थोड़ी सी इसके क्लास इसके अकॉर्डिंगली हमने चेंजेस भी करनी होगी ना, ये जो मैंने कोड कॉपी पेस्ट किया है इस पे, क्योंकि बुक्स के नाम से टेबल है, तो बुक्स के नाम से हमें चेंजेस लेके आनी है। और दूसरा, यहाँ पे जो है फायर बेस कॉन्फ़िग की, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे फायर बेस कॉन्फ़िग डॉट जेएस, इसमें फायर बेस की इंस्टॉलेशन, एरर्स। अच्छा, ये पैकेज हो गया है। फायर बेस वाला आई थिंक जो है वो दोबारा से देखते हैं। नेविगेशन वाला भी हो गया, फायर बेस वाला दोबारा से। अच्छा, ये यहाँ पे आपने ना फायर बेस, आप फाइल जिस नाम मर्जी से बना लें, ठीक है, लेकिन कोड आपने ना यहाँ से लेना है बोला। यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, और सेटिंग में जनरल में जाएंगे, और यहाँ पे आपने देखना है जो जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप काम कर रहे हैं। आप लाइब्रेरी में भी सिस्टम है, तो ये इसकी सेटिंग यहाँ पे आई। अगर आपने जो लास्ट टाइम जैसे स्पोर्ट्स का था या मोबाइल ऑनलाइन शॉपिंग, वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर डिफरेंट डेटाबेसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये वाली इसको कॉपी करना होगा। इसमें एरर आएगा, क्योंकि जो है ना ये जब तक ये पैकेज नहीं होगा, तो इसकी जो
लाइब्रेरीज या पैकेजेस है वो अवेलेबल नहीं होंगे ना, तो इसलिए वो यहाँ पे एक एरर आएगा। ठीक है, ये आई थिंक ये हो गया है। इसके बाद जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखना है। एक्सपोर्ट अब क्योंकि रिएक्ट नेटिव में सारी चीजें कंपोनेंट्स हैं, जो भी फंक्शन बनाते हैं, जो फंक्शन बनाते हैं कंपोनेंट्स हैं, वो अगर आप अवेलेबल कराना चाहते हैं दूसरी स्क्रीन के ऊपर, तो उसके शुरू में ना जहाँ पे आप उसको कॉल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे शुरू में एक्सपोर्ट लिखते हैं, तो वो बाकी फाइल्स में भी अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, अभी ये जो है ना होम है, अबाउट एस है, इसमें जो लिस्ट है, लिस्ट में जो है, क्योंकि मैंने अभी डिफरेंट, इसमें थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि फायर बेस, फायर बेस ठीक है। और इसके अलावा जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स नहीं है बल्कि बुक्स हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें सेट बुक्स, और यहाँ पे हमारे पास जो टेबल है वो है बुक्स का। थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं यहाँ पे, आई थिंक बुक्स ही होगा। ठीक है, बुक्स है, और उसके बाद बुक्स को आपने रीड किया, और रीड करने के बाद यहाँ पे सेट बुक्स होगा, यहाँ पे सेट बुक्स, और यहाँ पे बुक होगा आईडी नेम एंड प्राइस। आई थिंक ये सेम ही है ना, प्राइस और प्रोडक्ट, और इसमें सेम ही है। तो और दूसरा जो है एड वाला, उसमें भी चेंजेस लेके आनी है। उसमें चलें, ये इसको ये यही रहने देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देखें ऑल प्रोडक्ट्स, इसमें तो एक ही आएगा, देखते हैं इसमें अगर एरर ना हुआ तो। सेट प्रोडक्ट्स, लिस्ट में सेट प्रोडक्ट्स कहीं पे आ रहा है, यहाँ पे बुक्स, यहाँ पे सेट। अभी देखिए मैंने एक बुक ऐड की थी, उसका प्राइस 1 2 3 ऐड की थी, तो इसमें इसको आप अगर चेंज करते हैं, इसका मैंने, ठीक है, ऊप का ही किया है, और यहाँ पे ठीक है, ये देखें आप रियल टाइम में डेटा आ रहा है। अब मैंने ये क्या करना है कि मैं थोड़ा सा ऐड
वाले बटन को अभी नहीं करता, वो लास्ट में टाइम मिला यहाँ पे आगे दो बटन में ऐड करता हूँ, एक एडिट का और एक में है वो आप एक में थोड़ा सा ऐड को भी वेरीफाई कर लेते हैं कि वहां पे, और इसका जो टेक्स्ट है वो भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये बुक्स हैं, प्रोडक्ट नहीं ऐड कर रहे, इसके टेक्स्ट को चेंज कर लेते हैं। ये कहाँ पे होगा, ये होम पे होगा, क्योंकि होम पे बटन ऐड किए थे ना, ऐड शो ऑल बुक्स। ठीक है, एक नई बुक आप ऐड कर रहे हैं, और इसके अलावा जो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा स्टाइल्स लगाने, तो स्टाइल्स के लिए जो है ना आपको यहाँ पे कॉस्ट और स्टाइल इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू नहीं, यहाँ पे STY स्टाइल शीट। स्टाइल शीट आपने ये रिएक्ट नेटिव से आपने इसको गेट करना है। ये यहाँ पे स्टाइल शीट, स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन है, इसके अंदर जो है ना आपने वो स्टाइल्स की वो जैसे आप CSS में डिफाइन करते हैं वहां तो आईडी या क्लास होती है ना, तो यहाँ पे वो इस तरह से नहीं है, यहाँ तो अ, आप डिफरेंट तरीके से आप स्पेसिफाई कर, जिस तरीके से आप एक ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ऑब्जेक्ट की एरे बनाते हैं, उस तरीके से ऑब्जेक्ट या कलेक्शन। यहाँ पे देखें पहला जो है वो फॉर एग्जांपल कंटेनर है, कंटेनर, ये इस तरह से आप करेंगे कंटेनर कॉलन फ्लेक्स। फ्लेक्स बॉक्स आप लोग वेब में पढ़े, फ्लेक्स, तो फ्लेक्स फ्लेक्सी के ना, फ्लेक्स मतलब फ्लेक्सिबल बॉक्स, ये फुल फॉर्म होती है फ्लेक्सिबल बॉक्स, यानी कि ये जो होते हैं ना डिव जो होते हैं ना वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, फ्लेक्स, इससे आप बॉक्स बॉक्स बनाते हैं। और बॉक्स एक तो आपका बूट स्ट्रैप होता है ना, बूट स्ट्रैप के ये एक अल्टरनेटिव है, इसमें जब आप करते हैं ना फ्लेक्स, फ्लेक्स इक्वल टू 1 करते हैं तो ये पूरी जितनी भी स्पेस होती है ले लेती है, या फ्लेक्स 2 करते हैं तो दो, यानी कि उसके अगर चाइल्ड अगर दो फ्लेक्स बॉक्सेस हो, दो बॉक्सेस हो तो वो इक्वल इक्वल कर लेता है। फ्लेक्स डायरेक्शन है, फ्लेक्स ये नहीं कि वो जो है वो अपने ही वो प्रॉपर्टीज हैं। तो फ्लेक्स वन जस्टिफाई कंटेंट, आमतौर पर यही लिखा सेंटर, ये सिंगल कोट्स में सेंटर। देखिए पैडिंग और मार्जिन, देखिए ये दोनों स्पेसेस, एक इनसाइड कंटेंट के बाहर की जो स्पेस होती है वो पैडिंग होती है, और कंटेंट के उसके बाहर बॉर्डर होता है, बॉर्डर के बाहर की स्पेस मार्जिन होती है चारों साइडों से। ठीक है, अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, क्लास, अच्छा सॉरी स्टाइल, स्टाइल्स, अच्छा माई स्टाइल डॉट कंटेनर। ठीक है, इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। ये आई थिंक व्यू में होगा ना, थोड़ा सा
अरे लेफ्ट साइड पे था, जस्टिफाई। इसके अलावा जो है ना यहाँ पे देखें, ये क्योंकि ये सारा जो भी रिकॉर्ड आ रहा है ना आपका, कहाँ से आ रहा है वो, फ्लैट लिस्ट के जरिए आ रहा है ना, ये तो एक रिकॉर्ड है ना यहाँ पे, ये आपका एक रिकॉर्ड है, ठीक है। तो इस तरह से और भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐड कर सकते हैं। तो इसमें इसको मैं जो ना फ्लेक्स डायरेक्शन, जैसे आप लोगों ने फ्लेक्स डायरेक्शन है उसको रो करूंगा ताकि ये हॉरिजॉन्टल हो जाए। दो ही होते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन की, दो प्रॉपर्टी होती है ना, एक रो और कॉलम, रो और कॉलम होती है ना। तो बाय डिफॉल्ट आई थिंक कॉलम होती है, जैसे अब ये आ रहा है, तो इसको फ्लेक्स डायरेक्शन जो है ना वो दूंगा, फ्लेक्स डायरेक्शन रो दूंगा, तो ये रो में हो जाएगी, ठीक है। ये अभी प्रोडक्ट आईडी आ रहा है क्योंकि ये स्टैटिक नेम दे रही है, तो इस नेम को भी चेंज कर लेते हैं। तो ये यहाँ से आ रहा था ना, बुक आईडी, बुक नेम, बुक प्राइस, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना एक लिस्ट आइटम है, तो इसके लिए एक हम स्टाइल डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, लिस्ट कॉलन, और यहाँ पे लिस्ट कॉलन, फिर इसका जो है ना आप मार्जिन 20 px, और ये वाला स्टाइल आप इसको दे दें। मैं थोड़ा सा वेरीफाई कर लिया, आई थिंक इसको देना है, फ्लैट लिस्ट को देना है। स्टाइल इक्वल टू स्टाइल माई स्टाइल्स डॉट लिस्ट, ठीक है। तो इससे देखते हैं क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा इसमें वो देखते हैं इसमें। अच्छा, इसके बाद जो है ना लिस्ट आइटम जो इंडिविजुअल है, ये ओवरऑल पूरी लिस्ट का है, और इसके बाद जो है ना हम लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम जो इंटरफेस पे है, इंटरफेस अभी करते हैं उसको भी, उसको भी अभी कर लेते हैं उसको ना, वहां पे यहाँ पे पैडिंग, ये जो इंडिविजुअल फ्लैट लिस्ट के अंदर जो इंडिविजुअल रिकॉर्ड होगा ना उसके लिए होगा ना पैडिंग। फ्लेक्स डायरेक्शन अभी पता चल जाएगा कि वो काम कर रहा है कि नहीं। जो मैं स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ, तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो, रो हो सकता है, कॉलम हो सकता है, ये देखिए, ये आप लोग ने वो जो आपने वेब टेक्नोलॉजी में पढ़ी हुई ना, मैं आपके लिए स्लाइड शेयर कर दूंगा, ये फ्लेक्स डायरेक्शन वाली। इसको वहां ऐसे वैसे होना चाहिए ना ये। अच्छा, इसको मैंने अप्लाई भी तो नहीं किया ना इसको। ठीक है, अब इस तरीके से आगे देखिए, मैंने बेसिकली क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक डिस्प्ले वाला बटन, एक जो है वो डिलीट वाला बटन, और एक जो है वो अपडेट या एडिट वाला बटन ना।
अच्छा, इसमें देखिए ना, हमने ना टचेबल ऑपरेशनिटी को पढ़ा था। तो हमने बताया था कि जो है ना, अगर हम बटन लगाते हैं ना, वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, वो उसको चेंज करना, तो बाय डिफॉल्ट की विड्थ और हाइट हटा दे, इसलिए ना हम टचेबल ऑपरेशनिटी यानी कि टेक्स्ट को हम बटन बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, इसकी जो है ना सारी सीएसएस मेरे पास लिखी हुई है ऑलरेडी, तो मैं, क्योंकि देखिए टाइम कंज्यूमिंग है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। तो इसकी जो पूरी जो सीएसएस है ना, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इसका जो बॉर्डर की जो विड्थ है वो ये हो जाएगी डी, ये यानी कि ये ग्रे कलर का हो जाएगा, और बॉर्डर की विड्थ है 1, यानी कि उसकी जो बॉर्डर की जो विड्थ है, फ्लेक्स डायरेक्शन, जस्टिफाई कंटेंट, कंटेंट के दरमियान इक्वल स्पेस हो जाएगी, अलाइन आइटम सेंटर, वो सेंटर में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरी सीएसएस लिखी हुई है मैं यहाँ पे, क्योंकि असल हम काम करना वो उसके लिए टाइम नहीं बचेगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में ये करवा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे कंट्रोल वी, और यहाँ पे ठीक है, तो ये इस तरीके से आ रहा है, यानी कि इक्वल स्पेस आ रही है। इसका बैकग्राउंड जो है वो अगर, अच्छा इसके बाद दो बटन मैंने ऐड करने हैं ना यहाँ पे, तो दो बटन ऐड, बटन्स को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए बटन कहाँ पे ऐड करने हैं, आप यहाँ पे देखें, इसके आगे ऐड करने हैं हमने ना, यहाँ पे इसी नीचे प्राइस के नीचे, फ्लैट लिस्ट के अंदर ही हमने ऐड करने हैं। हाँ, फ्लैट लिस्ट के लिए इसलिए करने के, क्योंकि हमारे पास जितने रिकॉर्ड्स होंगे ना उसके आगे बटन आएंगे। तो यहाँ पे देखिए टचेबल ओपेसिटी, ठीक है, इसको क्लोज कर दें, और यहाँ पे टेक्स्ट डिलीट, ठीक है। और दूसरा आपने बटन ऐड करना है एडिट का, ठीक है, इसी को आप कॉपी करें। और अपडेट, अब इस पे थोड़े से सीएसएस अप्लाई करते हैं। यहाँ पे सीएसएस मैंने ऑलरेडी वो की हुई है, तो उसी को हम यूटिलाइज कर लेते हैं। ये डिलीट का है, और डिलीट का बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड है। आप इस पे से, यहाँ से आप कोई भी बॉर्डर रेडियस कौन से जो है ना, जो अगर उससे राउंड कर लेगा ये, तो डिलीट बटन है, एडिट बटन है, तो ये दो सीएसएस प्रॉपर्टी आपने देनी होगी। ये यहाँ पे डिलीट, डिलीट, अच्छा ये कॉमा नहीं, यहाँ पे कॉमा देना है आपने। अब ये स्टाइल यहाँ पे अप्लाई करना है, स्टाइल इक्वल टू स्टाइल्स माई स्टाइल डॉट डिलीट बटन, ठीक है। और यहाँ पे स्टाइल इक्वल टू माई स्टाइल डॉट एडिट बटन, ठीक है। अब इसको चेक करें, यहाँ पे देखिए ये दो बटन आ गए हैं ना, ठीक है। अब देखिए, ये हम एक और रिकॉर्ड ऐड करता हूँ इसके अंदर। रिकॉर्ड को अगर आप यहाँ से भी थोड़ा वेरीफाई कर लेते, मॉडिफिकेशन की थी। मैंने वेरीफाई नहीं किया था।
हाँ ठीक है, देखिए अब दो हो गई है ना, ठीक है। अब ये ना आपके पास ना फ्लैट लिस्ट से आ रहे हैं, ठीक है, फ्लैट लिस्ट। अब मैं क्या करूंगा कि डिलीट पे, जब डिलीट करेंगे यहाँ से हम पहले कर चुके थे लास्ट क्लास तक, यहाँ फिर थोड़ी मेरी स्टाइल लाइक है। अब डिलीट, डिलीट पे देखिए हमने क्या करना है, डिलीट पे हमने सबसे पहले डेटाबेस को सेलेक्ट करना है, और उसके बाद जो है हमने टेबल को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो उस रो को डिलीट कर उसका जो बेसिकली यहाँ पे ये नो एसक्यू को फॉलो करते हैं, उस नोड को सेलेक्ट करना है, तो फिर डॉट रिमूव पे फंक्शन को हमने कॉल करना है तो वो डिलीट कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑन प्रेस के इवेंट पे आपने ऑन प्रेस, यहाँ पे ऑन प्रेस, इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, और ऑन प्रेस, ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ना एक फंक्शन, एक जो फंक्शन लिखना है डिलीट का। तो डिलीट का मैंने फंक्शन बाहर बनाया है, तो यहाँ पे कॉन्स्ट 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 डिलीट, ठीक है। यहाँ पे ये देखें हमने फंक्शन बना लिया ना, इसमें भी कुछ भी नहीं है। अब जब भी आप किसी भी डेटाबेस पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, डिलीट या अपडेट किसी आईडी की बेस पे करते हैं ना, ठीक है। तो हमें ना वो आईडी चाहिए होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ये कॉल करना है डिलीट, डिलीट बुक, यहाँ पे, और इसमें आपने पैरामीटर पास करना है। इसमें आपने ना पैरामीटर भेजना है। इसमें मैंने जो है ना इसमें इस तरह से कि पहले मैं जो ना ये जो आईडी था ना ये पास कर, उससे डिलीट नहीं हो रहा था। ये वाला जो इसका मैंने जो आईडी दिया था ना उससे डिलीट नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे इस पे जो पैरामीटर जो पास करना है ना वो आपने पास करना है इसका जो ऊपर से जनरेटेड होता है ना, जो मैं बात कर रहा था जो जीरो रिकॉर्ड है, वन है, वो बेसिकली ऑटो जनरेटेड होता है जब जहाँ से हम enter करते हैं ना। उसके लिए जो है ना आपने यहाँ पे देखे आइटम डॉट ये आइटम डॉट फायर बेस की फायर बेस की फायर बेस की ये लिखना है आपने, फायर बेस की। आई थिंक एग्जैक्टली यही होगा। तो ये नहीं कि ये जो है ना, ये आपको थोड़ा याद करना है। ये जो है इसके अंदर जाते हैं ना, यहाँ पे ये देखें। अब इस ये मैंने ये एक आईडी है ऑटो जनरेटेड, लेकिन ये यूनिक है। इस पेज ना डिलीट कर, ये मैंने रिकॉर्ड इसके थ्रू मैंने इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, ठीक है। तो बात तो नहीं है, रिफ्रेश करके देखता हूँ, शो, ठीक है। डिलीट पे क्लिक किया तो कोई इशू नहीं है। तो अभी उस फंक्शन के अंदर जाके मैंने रिकॉर्ड को डिलीट करना है। आई थिंक मैं थोड़ा सा क्विकली जो है वो इसका कोड जो है वो लिस्ट पे जाते हैं।
अब जो फायर बेस की जो की थी वो की यहाँ पे आ गई है, ठीक है, यानी कि एज अ पैरामीटर आपने उसको एक्सेप्ट किया है। उसके बाद ट्राई कैच के अंदर, ट्राई कैच के अंदर वो कोड रखते हैं जिसके अंदर वो एक्सेप्शन आ सकती है, एरर आ सकती है, ठीक है। तो ये दो स्टेप हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। ये आप रेफ का जो आपको जो फंक्शन है वो ये करता है कि आप जो जिसके ऊपर आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कोचेज है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे हमारे वाले केस में बुक्स है, ठीक है। तो यहाँ बुक्स और वेट, वेट, आई थिंक मैंने उसमें लिखा था वेट, हाँ एज काम कर रहा है कि नहीं, क्यों लिखते हैं? यानी कि आपका जैसे मैंने बता रहा था ना कि आपके मल्टीपल स्क्रीन होती है ना, ए सिन और वेट मीन कि आप उसका वेट करते हैं जब तक वो ऑपरेशन आप, यानी कि आपकी स्क्रीन जो स्टक नहीं होती, आप पैर ये इंडिविजुअली जाकर वहां पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है एसिंक्रोनसली ना। देखिए आपके पास सिंक्रोनस सिंक्रोनस में तो दोनों साइडों से वो होते हैं ना, सिंक्रोनस से यहाँ पे, तो यहाँ इस पे देखें आपके पास एक रिकॉर्ड यहाँ से डमी एंटर कर लेते हैं, ठीक है, मैंने एक रिकॉर्ड एंटर कर लिया, इसको चेक करते हैं, ये यहाँ पे एंटर हो गया है, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, एरर आ रहा है। हम्म, जो है ना वो उसके साइड में वाला कोड था ना वो कॉपी किया, इसमें जो मिस्टेक हो सकती है ना वो ये बुक्स, आई थिंक यही था, फायर बेस की चाहिए, ये बिल्कुल सिंपल काम था, बुक्स है यहाँ पे, बुक्स है और डिलीट बुक, फायर कीज और कॉस्ट ट्राई अलर्ट, ये ठीक है। आइटम डॉट की, तो आइटम डॉट फायर बेस, जी इंपोर्ट, नहीं देखिए बाकी डिस्प्ले वाला तो कर रहा है ना काम, और एड वाला भी काम कर रहा है, वो इसी फाइल के अंदर है, देखिए इसके अंदर ही डिस्प्ले वाली लॉजिक है ना, तो वो डेटाबेस तो इंटीग्रेटेड है, इसमें तो कोई नहीं, इसमें फायर बेस डॉट कीज, ये यहाँ पे देखते हैं डिलीट बुक्स ऑन प्रेस, इस पे यहाँ पे देखे ना ये काम मैंने यहाँ पे किया हुआ है, स्लैश का भी इशू हो सकता है, फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे डॉलर साइन, आई थिंक वो तो मैंने सेम ही किया हुआ था, ठीक है, थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं।
ये यहाँ पे है ना फ्लैट लिस्ट, ये फ्लैट लिस्ट है, और डिलीट वाली लॉजिक ये वाली है, और डिलीट वाला यहाँ पे है ना, देखो स्टाइल है अनप्रेस आइटम डॉट की, ये जी मुझे समझ नहीं आई। डीबी अलग अलग है। हाँ हाँ हाँ। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो तो मैंने अभी नहीं फाइल, देखिए ना इसके अंदर तो नहीं है, ये तो मैंने जो रेफरेंस किया हुआ है लाइब्रेरी में से जो नया बनाया वो है ना। मैं इसको थोड़ा कॉपी पेस्ट करता हूँ इस वाली लॉजिक को, ताकि जल्दी शायद ये काम करे, अदरवाइज इस पे स्टक हो जाएंगे। वैसे बजाय तो कोई वो नहीं है, क्योंकि इसमें इसमें जो डेटा आ रहे हैं, जो व्यू का हो रहा है डिस्प्ले में आ रहा है, वो तो इसी का आ रहा है जो मैंने नया डेटाबेस नया प्रोजेक्ट बनाया है वो है ना। प्रेस डिलीट, दोबारा से कंट्रोल सी। ये फाइल बेस से डेटा आते हैं, इसलिए थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है ना, तो इसलिए वो इसमें ये होता है कि लोडर का आइकन वो फ्लैश लिस्ट में होता है ना लोडिंग का, तो वो शो ये करता है कि रिकॉर्ड अभी जो है ना लोड हो रहा है। मैंने कुछ कॉपी पेस्ट भी तो किया था ना कहीं पे, वो कुछ चीजें स्टाइल इज नॉट डिफाइंड, स्टाइल्स, वो तो मैंने उस दिन कॉपी किया था ना, इसलिए वो बता रहा है कि वो जो माई स्टाइल था ना, ये इसकी जगह था माई स्टाइल्स, माई स्टाइल्स।
वही कॉपी पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट किया वहां पे, सिर्फ तरीके चेंज किया है, वहां पे वो कोच था या प्रोडक्ट्स था ना वहां पे, तो यही से ले लिया है तुमने। मतलब मैं इस पूरे फंक्शन को कॉपी करके लेके आता हूँ वहां से, इसका नेम चेंज करता हूँ जस्ट। टचेबल ओपेसिटी को जो है वो ऐसे किया था मैंने, टचेबल ओपेसिटी, और ये अपडेट डेटाबेस, रिमूव, ये रिमूव, रिमूव, ये चीज थी ना, इसको हमने नहीं किया था। ये जो फंक्शन, ये है ना मेथड, इसको भी वो गेट करना। ये देखिए रिमूव, ये देखिए, ये आई थिंक यही एक मिस्टेक है जो कि हमने वहां पे नहीं किया, क्योंकि ठीक हो गया। ये देखिए, ये रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है, ठीक है, ये मैं इस पे क्लिक करता हूँ, डिलीट हो, तो इसमें, अच्छा इसमें जो डिलीट हो रहा है रिकॉर्ड, वो असल में मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो रहा था। दो चीजें थी। तो मैंने कॉपी किया था ना, तो ये रिमूव का ही बात है, ये रिमूव लिखते हैं,
तो आपने क्या करना है कि जब अपडेट करना है तो ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए, रिमूव और अपडेट। ऑन वैल्यू कैंडिडेट नंबर इस वेब को टेबल को एक्सेस करने के लिए, ऑन वैल्यू रीड करने के लिए, ठीक है। तो और एक और चीज है, उसके बाद स्टिल एरर आ रहा था, वो इसलिए एरर आ रहा था कि जो है ना आपने ये जो टिक का साइन है, एक सिंगल कोट्स होता है, एक डबल कोट्स होता है ना, एक बैक टिक होता है, ये बैक टिक आपने लगा दी। दूसरा जो है ना आपने ये बुक्स आपका टेबल है, ये नोट बुक डिलीट कर दी, ये फॉर्मेट स्लैश है, डॉलर साइन ये लगाना है, इसके बाद रॉयल ब्रैकेट के अंदर ये लगाना है, क्योंकि जो भी पैरामीटर आएगा ना, ये वाली जो कॉलम है ना डेटाबेस के अंदर, ये फाइल खुद से क्रिएट करता है ना, ये आपको याद करना है। देखो ये आईडी प्राइस नेम ये अपने खुद से रखें, लेकिन ये उसने खुद से रखें फाइल पेज की, ठीक है। एडिट वाला जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, वो बाद में कर, ठीक है, यहाँ तक काफी है। ये अगर उसको देखना चाह रहे हैं मैं कोड वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, एडिट को जो है ना एडिट का, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने जब एडिट पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए एडिट पे क्लिक करता हूँ तो एक मॉडल आता है, पॉपुलेट हो जाता है, ठीक है। यानी कि इस पे क्लिक ऑन प्रेस पे आपने वो मॉडल आएगा। वो कैसे आएगा मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे कि ऑन प्रेस पे आपने ओपन एडिट मॉडल, बस ये थोड़ा सा आप ओपन एडिट मॉडल जो है उसमें चले, इसको बाद में करते हैं, ठीक है, कल की क्लास में एक्सप्लेन करेंगे।